कि सीधे जान लो ये मानो सूचना हो रही है कि 7 भावर की। और 6 श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन, 7वें में शरणागति। श्री कृष्ण का अगर करना है पति बने तो बिना शरणागत हुए 6 न मिले कल्याण नहीं होगा। श्याम सुंदर का दुल्हन बनना है तो शरणापन्न होना है। 7वें श्लोक में रुक्मिणी शरणापन्न हो गई। 7 श्लोक पत्र लेकर के द्वारका पहुंचा। द्वारकाधीश बड़े प्रेम से ब्राह्मण को अपने पास बैठाए। कैसे हो, बढ़िया जीवन बीत रहा है तुम्हारा, सुखमय है, संतोष तो तुम्हारे जीवन में है कि नहीं? अब फिर कैसे आप पधारे हो, कैसे आए हो? तब तक वो पत्र निकाले, कहा यही मैं पत्र लेकर के विवाह का आया हूँ। भगवान जब पत्र पढ़े, पहले श्लोक में तो भगवान की सुंदरता का वर्णन था। रुक्मिणी ने कहा कि गुण रूप सुनी जब से हरि को, गुण रूप सुनी जब से हरि को, मन जाई के तब से चरण रमो है। लेकिन रुक्मिणी पापी भाई मेरा, रुक्मिणी पापी भाई मेरा, वो तो राक्षस के संग लगन भरी है। मर जाऊंगी जाऊं न राक्षस के संग, इतनी अरजी प्रभु से हमारी है, इतनी अरजी प्रभु से हमारी है। और लाज रखो प्रभु नाम की, क्योंकि प्रणत पाल जन नाम रखो है। आप प्रणत पाल। पहले श्लोक में सुंदरता का वर्णन, शुद्धा गुणान भुवन सुंदर सुंदरताते, निर्विश्य कर्ण विवरै हर तोंगतापम, रूपम दृशाम दिशमताम अखिलार्थ लाभम, प्रयच्युता विशतु चित्रम पत्रकम में। पहले श्लोक में रुक्मिणी ने कहा कि हे भुवन सुंदर, तुम्हारे सद्गुणों को जो सुनता है तो सुन करके सुनने वालों का प्रताप दूर हो जाता है, दैहिक दैविक भौतिक। और जो आपकी रूप माधुरी का दर्शन कर लिया तो दृश्यमताम दृश्यमताम अखिलार्थ, दृश्यमताम माने दर्शन करने वालों को, देखने वालों को पूरा पूरा लाभ मिल जाता है। अखिल माने आप, संपूर्ण पूर्ण आप हो तो आपको पा जाता है। तो ये हम इसीलिए पत्र भेजे हूँ। अभी आपकी कीर्ति मैं सुनी हूँ, कीर्ति सुनने वाले को प्रताप दूर हो जाता है, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ। साफ साफ कहा, हम आपको चाहती हैं, ठीक है ना? और ऐसा करो कि आप भी हमें चाहो, तब काम बनेगा। हम आपको चाहते हैं, इसलिए पत्र भेजे, आपसे शादी करना चाहते हैं। पंडित जी, ये तो पत्र शादी के लिए ले आए हो। लड़की कैसे है, पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है, स्वभाव कैसे है? भाई अगर कोई मीडिएटर है उसका अगुवाई कर रहा है तो भाई दोनों तरफ से उसे तो अच्छी बात करनी थी। पंडित जी अगर बिटिया की तरफ से गए हैं तो ऐसा न कर दें कि बेटवा वाला परेशान हो जाए, या बेटवा की तरफ वाला से सब कुछ गड़बड़ हो, बिटिया को फंसा दे। साफ साफ पंडित जी साफ साफ निकल गए। हे भगवान, क्या जाने कि कोई वैसे पत्र होगा, ये विवाह के लिए पत्र भेजा गया है चोरी से। और ऐसे विवाह में बड़े कम चांस रहते हैं, हो सकता है मामला कोर्ट में पहुंच जाए तो पत्र वाहक के नाम नोटिस जरूर आएगी, तो रोज रोज गवाही में जाना पड़ेगा कचहरी में। क्यों महाराज? तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। साफ जैसे कहा कि बिटिया पढ़ी लिखी है, जिसका पत्र लाए हो, बोले हम नहीं जानते भाई, कभी गए पूजा वूजा करा दिए, इतने है। स्वभाव भाई बहुत अच्छी तरह से हम स्वभाव नहीं बता सकते कैसा है। पढ़ी लिखी, अब कितनी पढ़ी ये भी नहीं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर रहे? मानो 2 तार जुड़ गए। रुक्मिणी तुम्हारा पत्र मिला, शादी के लिए पत्र भेजा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके अपनी एक फोटो भेज दो। फोटो भेज दो। फोटो काहे को मांगी जाती है?
कि लड़की सुंदर है कि नहीं। पहले पहले फोटो से काम करते, पहले दिखवार बेचारे कितने, पहले तो से फोटो को काम ही नहीं देता था, लेकिन फिर में प्रचलन फोटो का, तो जाके फोटो खिंचा रहा है, कितने सारे ले रहे फोटो आपसे नहीं न शादी के। तो लेकिन अब नया युग आ गया, फोटो खिंचाने के सब मोबाइल में भरी है, तुरंत ही हमसे कहा देंगे ये लड़की है, ये है, कई तरह से, ये सूट वाला है, ये साड़ी वाली है, ये जो विद्यालय जाती थी, कई फोटो महाराज पसंद कर लो जो आवे। तो तुरंत कहा कि अपनी फोटो भिजवा दो। रुक्मणी समझ गई कि शादी कैंसिल। क्यों? कोई फोटो मांगता है तो वो देखता है कि अगर भगवान कैसे हैं, भुवन सुंदर, उनके समान संसार में कोई दूसरा सुंदर नहीं है। तो जब इतना सुंदर है तो वो चाहवे करेगी लड़की सुंदर मिले। बोले अगर फोटो देखे तो तुरंत कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनके समान दुनिया में कोई नहीं, अपने समान चाहेंगे। तो रुक्मणी बोली कि हम सुंदर नहीं हैं, आपसे पहले से बता दिया, लेकिन हम तुम्ही को चाहते और शादी आप ही से करेंगे, पक्का बता दें, लेकिन सुंदर नहीं हूँ। भगवान बोले जी लड़की तो मेरी सुंदर नहीं, हमारी उसकी बात हो रही है। अच्छा फिर तो कहा कि अच्छा अपना पढ़ाई लिखाई वाला वो बायोडाटा भिजवा दो जितनी जल्दी हो। अच्छा बताओ श्री कृष्ण कौन सी डिग्री पर स्वीकार करेंगे? श्री कृष्ण कितना पढ़ेगा? जैसे लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो कक्षा 2 पास से लड़की से शादी करेगा? भाई कुछ अस्तर वाला तो हो, कुछ पढ़ी लिखी हो, BA हो, MA हो। लड़का तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, अमुक है, जज है, तो उतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं हो तो कुछ तो पढ़ी हो। अब भगवान कितने पढ़े हैं? डॉक्टर इंजीनियर नहीं, जज नहीं, इतना बड़ा पद है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। और डिग्री दुनिया में ऐसी कोई नहीं है कि जो उनके पास न हो। जहाँ सर्वज्ञा सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः, सारी डिग्री लेके बैठे। तो लड़की कैसी चाहिए भाई? पढ़ी लिखी चाहिए। तो रुक्मणी बोली हम पढ़ी लिखी नहीं है, तो कैसे शादी हो? भगवान इतने सुंदर, लड़की सुंदर नहीं। भगवान इतने पढ़े, लड़की पढ़ी लिखी नहीं। तो भगवान बोले दहेज कितना मिले? आजकल की बात क्या है, दहेज मिले तो जाति विजाति में नहीं पूछती। बोले दहेज कितना मिलेगा? रुक्मणी बोली कि दहेज 1 पैसा नहीं मिलेगा। तो बोले शादी कैसे होगी फिर? रुक्मणी बोली सुन लो, उत्तर दे रही दूसरे श्लोक में। ताता मुकुंद महती कुल रूपशील, विद्या वयो द्रविड़ धाम अभिराम तुल्यम, धीरापतिम कुलवती न पीड़ित कन्या, काले सिंह नरलोक मनोभिराम। अगर ये देख रहे हो कि जैसे हमारी संपन्नता है ऐसे दहेज मिले, ऐसे जैसे हम सुंदर ऐसे सुंदर लड़की मिले, जैसे हम पढ़े ऐसे सुंदर पढ़ी लड़की, तो संभव तो नहीं, क्योंकि आप जैसे दुनिया में कोई नहीं। सुन लो, दूसरे श्लोक में बखान करते कहें का त्वा मुकुंद, कहाँ पर आप, कहाँ पर दुनिया के और लोग? महती कुल रूप शील विद्या द्रविड़ धन संपन्नता वह रूप अवस्था आपसे किसी की तुलना नहीं दी जा सकती है। आत्मतुल्यम, यदि अपनी बराबरी करते हो तो अपनी फोटो आप देख लो, बस आपकी बराबरी में आपका ही प्रतिबिंब, आपकी ही फोटो काम करेगी, वरना दुनिया की कोई फोटो आपके सामने टिकने वाली नहीं है। तो सुन लो, अगर पहली एप्लीकेशन हमारी है, अगर इसको नहीं आप मंजूर करते हो तो न शादी आपकी होगी न शादी हमारी। हमारी इसलिए नहीं होगी कि दुनिया के किसी से मैं शादी नहीं करूँगा, और आपकी शादी इसलिए नहीं होगी कि आपके समान दुनिया में कोई लड़की भाई, अगर सुंदरता पढ़ाई लिखाई देखकर तो ऐसी तो कोई मिलेगी नहीं। आप अविवाहित रह जाएंगे और हम अविवाहित रह जाएंगे, तो ऐसा काम न करो कि आप अविवाहित रह जाए, हम हो अविवाहित, आपका भी विवाह हो जाए, मेरा भी विवाह हो जाए, इस बात पर विचार करें। तीसरे श्लोक में रुक्मणी ने जो बात कही है ध्यान से सुन लो।
रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु ध्यान से सुनो, दुनिया कुछ भी कहे, दहेज देती है, सब कुछ आपको तन भगवान पिता तिरंगाया आर्पितस्य भवत्र विभो माँ वीर भागमभिमर्शतु चैदयारा गोमायुवन्मृगपतेर् बलिमम्बुजाक्ष। तीसरे श्लोक में रुक्मिणी ने कहा कि मैं सुन लो तन्मय भगवान, तब मैं आपसे कहती हूँ भगवान आपको सुना करके कि मैं आपको क्या दी हूँ, सीधी बात तो पहला संबंध बना चुकी हूँ, मैं आपको पति बना चुकी हूँ, आपकी जाया वाली पत्नी मैं बन चुकी हूँ। और दहेज क्या है, कहा आत्मा चितस्य भवतो विभो विधे, हे विभो मैंने अपनी विशुद्ध आत्मा का अर्पण कर दिया है, सौंप दिया है, मैं अपनी आत्मा आपको समर्पित कर दी, विशुद्ध आत्मा। और भगवान को विशुद्ध आत्मा ही चाहिए, आत्मा अर्पित करो भगवान को, अपना प्रेम, मैं अपना प्रेम आत्मा अर्पित कर चुकी हूँ आपको। और इस आत्मा को, ये भाग आपका है, ये नैवेद्य आपके लिए है, इसको आप स्पर्श करो। माँ वीर भाग मभिवर्षत चैत्य वाला, चैत्य देश का राजा शिशुपाल कहीं इसको स्पर्श कर दिया इस वीर के भाग को, तो फिर वो तो वही हाल होगी कि गोमा युवन मृगपतेर बलिमम्बुजाक्ष। हे कमल नेत्र, गोमा युवन कहते हैं सियाल को, सियाल को, मृगपत कहते हैं सिंह को। अगर इस आत्मा का स्पर्श शिशुपाल कर लिया तो ठीक वही हाल होगी जैसे सिंह के आगे थाली रखी हो और सियाल झपट के लेके भाग जाए। तो बोले बेइज्जती हुई कि नहीं सिंह की, बताओ, सिंह के आगे से सियाल लेके चला गया। तो आप सिंह हो, मृगपति हो, शिशुपाल आपके सामने सियाल है, बेइज्जती न कराओ। इसके लिए आप क्या करो, माम राक्षसेन विधिनोद्वहवीर्य शुल्काम, आप अपनी वीरता, हे मृगपति ये वीर का भाग है, आप वीर हो, कायर नहीं हो, कादर नहीं हो, श्यार नहीं हो, सिंह हो। अपनी वीरता का शुल्क देते हुए माम राक्षसेन विधिना, मुझको राक्षस विधि से ले चल करके और मुझसे विवाह कर लो। जरा विचार करो, श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह राक्षस विधि से उचित होगा? रापनी ठीक होगा। राक्षस विधि उस विधि को कहते हैं जबरन कन्या के माँ बाप को दबोच करके, मार करके उसकी बेटी को जबरन उठा ले, कन्या चिल्लाती रोती तड़पती हो, ऐसी विधि को राक्षस विधि कहते हैं। यहाँ तो ये कोई बात है नहीं, कन्या ने स्वयं पत्र भेजा है, तो राक्षस विधि तो उपयुक्त नहीं होगी। और यही रुक्मिणी श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में और तीसरे श्लोक में कहती हैं कि गांधर्व मिथ्या मिश्रिताम स्वभागम। यहाँ कह रही है स्वभाग को, अपने भाग को राक्षस विधि से स्वीकार करो। वहाँ तीसरे श्लोक में तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद में कह रही हैं कि गांधर्व विधि से अपने भाग को स्वीकार करो। एक तरफ गांधर्व विधि, एक तरफ राक्षस विधि, तो संगत कैसे बैठी? निर्णय सुन लो। यहाँ पर जो राक्षस विधि है, राक्षस विधि क्या है? राक्षसानाम ईम लक्ष्मीम नाशयतीति राक्षसेन। ईम कहते हैं लक्ष्मी को, या पद्मनी, ईम मने लक्ष्मी, कमल के आसन पर बैठने वाली हे पद्मा, हे लक्ष्मी, पद्मनी। तो जैसे आप गर्वीले रावण कुंभ करके ईम मने लक्ष्मी के मद का अहंकार चूर करते हुए सीता जी को ले आया था, क्यों? पूर्वावतार को नहीं ख्याल है? अब ये गुरु जी कह रहे थे कि नमस्ते रघुवर आए रावण अंत कराए,
वही तो आप हो, वही राम जी तो वही कृष्ण बन के आए हो। क्या पूर्व अवतार की बात भूल गए? ऐसे गरीबी का कार का चूर कर सीता जी को लगा से ले आए हैं, वही विधि है। राक्षसानाम ईम लक्ष्मी नाशयति इति राक्षसेन हमज रामचंद्र, वही रामचंद्र वाली तस् विधि रामचंद्र विधि तेन विधिना रामचंद्र विधिना माम उद्वह। किस विधि से? पूर्व अवतार वाले विधान से मेरे साथ शादी करो, इस प्रकार से बताई। अब आप संगत बैठ गए, आप मुझसे विवाह करो। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहा था कि दहेज क्या मिलेगा, तो रुक्मणी श्लोक में दहेज बता रहे, ध्यान से सुनो। गणमान्य लोग समाज के बैठे हुए, ऐसी विसंगतियां हैं। कभी कभी गरीब बाप की लड़की जबकि हर प्रकार से गुणवती है, लेकिन पिता के पास धन नहीं है, धनाभाव के कारण अच्छी लड़कियां अच्छे घर में नहीं जा पाते, क्योंकि लोग धन का मूल्यांकन करते हैं, गुणों में कमी नहीं है। इस चौथे श्लोक को सुनकर के आप लोग निर्णय लीजिए, ऐसा न करिए कि गरीब होने के नाते बाप और वो गुणवती लड़की धनाभाव के कारण अच्छे घर में न जा। इस पर विचार कर, उसके गुणों पर। यदि गुणवती लड़की आएगी, भले बाप गरीब है, आपको दहेज नहीं मिला है, यदि वो आपके घर में पहुंचेगी, जिस दिन से वो आएगी, आपके परिवार में कीर्ति का ध्वज आसमान में फैलेगा। 1 करोड़ दहेज लेके आए, यदि कन्या अवगुण से भरी है, तो जिस दिन से परिवार में पहुंचेगी, उसी दिन से उसका हल्का हो जाएगा और आपको जो कीर्ति यश है वो रसातल में डुबो देगी। रुक्मणी कह रही है कि दहेज तो मेरे भैया ने ससुराल को भेजा है, लेकिन मेरा निजी दहेज वही गुण का दहेज। यदि लड़की के पास गुण का सद्गुणों का दहेज है तो विचार करो, वो दहेज क्या है। रुक्मणी दहेज बताते हुए रोने लगी। पूर्तेश्वरदत्त नियमा व्रत देव विप्र गुरुवर्चनाद विरलम भगवान महेश आराधितो गदा ग्रजयेते पाणी न गृहणा तुम्हें दम घोष सुतातयन्ने। यदि मेरे दहेज यही है धर्म का, सद्गुणों का, मैंने इष्टापुर बावली खुदवाई है, संत पूजन किया है, ब्राह्मण पूजन किया है, तुलसी का पूजन किया है, नियम किया है, सोमवार व्रत, बृहस्पति व्रत, इन सब सदाचार धर्म रूपी जो मेरे पास दहेज है, केवल आपको पाने के लिए किया है, यही मेरा निजी दहेज है। यही आपके चरणों में मैं समर्पित करूँगी। जब आप मुझे ले चलोगे तब यही एक बात है। ये सद्गुणों का दहेज। यदि ऐसी गुणवती लड़की है तो केवल कथा तो सभी करवाते हैं, ठीक है ना। और भी आपको एक चांद गढ़े भी एक बेटा है आपको ना, कम से कम कथा सुन के विचार करें। आप कहोगे महाराज हम तो समय में विचार करें, कौन बहुत ज़्यादा जीवनाई नहीं रहेगी, ये भी कर सकते हो कि महाराज हम तो समय में विचार किए। जैसा भी किया हो, लेकिन अपनी बात खुद सोचिए। कोई जरूरी बहुत जल्दी विवाह का नहीं है, लेकिन इस पर सोचिएगा। क्या सोचिएगा? गरीब एक भी घर की लड़की हो, अब भाई भाग्य में है, अगर गुणवती भी और धनों मिल जाए तो आपकी भाग्य, वो तो और अच्छी भाग्य है। लेकिन कहीं ऐसा गरीब की लड़की मिले और उसमें खूब अंदर से देखना, उसकी गुणवत्ता देख करके, उसके धन पे, उसकी गरीबी को देख करके उसके बाप का तिरस्कार न करें। आपके माध्यम से सबको हम कह रहे हैं, आप आधार हमारे हो, इसलिए आपके माध्यम से कह रहे हैं, यदि लड़की के अंदर गुणवत्ता है तो पिता की गरीबी देख करके बाप का अपमान न करना और बेटी का तिरस्कार न करना, वो आपकी ही क्रिया है। और मूल्यांकन करते हुए स्वीकार कर लेना। प्रभु किसी के दहेज से थोड़ी पेट भरता है। लड़की आवे
है जो अपने एक माँ को छोड़ करके अपने सासू को माँ माने, ससुर जी को पिताजी माने, उनके साथ में रहे। ध्यान से सुन लो, बैठिए। लेकिन हम नहीं मानते हैं कि चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो लड़की, वो आई शादी हुई कि न सासू को देखी न ससुर जी को, बस चलो पति जी के साथ चलो। बोलो ये गुणवत्ता है कि क्या कहें, बताओ, फटकार के कहें। ये गुण नहीं इसको कहा जाता। गुणवत्ती वो है कि एक माँ बाप को अगर छोड़ी हूँ तो दूसरे माँ बाप मेरे मिल रहे हैं। मैं पहले माँ बाप को हर दुख में इनको नहीं छोड़ा। पति के साथ तो मेरे माँ बाप ने हाथ पकड़े, वो तो हाथ पकड़े